मामा पहाड़िया के बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे जिन्होंने कहा कि भाई मामा पहाड़िया ने उन्हें जीरो से हीरो बना दिया। जी, जब जिसको भी दिखेंगे तो सबसे पहले उनकी पहचान है, ये सफ़ेद चोले में दिखेंगे। इनकी जो है हाइट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और कितनी हाइट बढ़ेगी इसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। हाँ, यानी अगर कोई देखने लगे तो उसको लगेगा कि आसमान को टच हो गया। यही कांगड़ा के एरिया का फ़ोन है। तो चमत्कार क्या हो रहा है वहाँ पर, उनके घर से पैसे गायब हो रहे हैं। उन्होंने कैमरे लगवाए तो वहाँ पर दिखा कोई चोरी नहीं कर रहा। पर पैसे ऐसे नहीं कि आपके 10-20, अभी तक उनके 70 से 80 हज़ार रुपये जा चुके हैं। पर चमत्कार उसमें ये हो रहा है, किसी स्त्री को किसी ने तंत्र कर दिया। और तंत्र ऐसा नहीं कि भाई कहने के लिए तंत्र है। कमरा उनका बंद, कुंडी लगी है, उस कमरे में स्वयं हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं और सुबह वो पूजा मिल रही है। यानी किसी का छोड़ा हुआ तंत्र नीचे बेड के नीचे मिलेगा। चुड़ैल की भी साधना होती है। क्या बात कर रहे हैं? पीपल के पेड़ के पास बैठेंगे, मात्र एक रात की साधना है, और उसके बाद वहां भोग विरा करके एक रात्रि में जाप करना है, और आपके सामने वो प्रत्यक्ष आएगी। ऐसा भी नहीं कि आभास आवाज, उसमें प्रत्यक्ष खड़ी होगी। मैंने आपको सबसे पहले पॉडकास्ट में बोला कि रावण की साधना है। रावण? हाँ, रावण की साधना है। चेटक है, चेटक चमत्कार। कोई भी चमत्कार करना, आपने किसी को फॉर एग्जांपल आपने किसी को या अग्नि प्रकट करके दिखानी है, आप चेटक साधना करिए, सारे चमत्कार लोग आपके पीछे आ जाएंगे कि चमत्कारी सिद्ध महात्मा आ गए। अच्छा, चेटक साधना है। कोई आपको बड़ी साधना करने की जरूरत नहीं है, मात्र 5 दिन 3 दिन 7 दिन की साधना। माँ भंगेयणी बहुत ही, जिसको बोल सकते हैं प्रत्यक्ष देवी है। तो फिर जब मेरे हाथ में जब वो प्रश्न में जब चीज आई, तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आपके घर में किसी ने आत्महत्या की हुई है कोई देव शक्ति के कारण। तो फिर उन्होंने जो मुझे बात बताई कि उनका कुछ आपसी घर का घरेलू विवाद चला होगा, तो उसमें किसी ने अरदास कर दी होगी माँ भगवती के पास। और उसमें मैं आपको एक क्लियर बात करना चाह रहा हूँ, जिसने अरदास की वो स्वयं गलत था। पहला कमेंट आया है कि अगर हिमाचली देवी देवता किसी का अच्छा करते हैं तो हमने ये क्यों सुना है कि वो देवता लग जाते हैं और किसी का बुरा भी हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत और स्वागत है आपका इस एपिसोड में। आज हम हैं हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत जगह पालमपुर में। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वादियाँ है, और टेम्परेचर बहुत कम है, माइनस में ही लग रहा है मुझे तो आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे रहस्य, देवी देवता, भूत प्रेत, या कुछ ऐसी अनसुनी बातें, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। और आज हमारे साथ है होशियार शर्मा जी, जो कि माँ धुमावती के साधक हैं, और इनके साथ पहले भी हमारी पॉडकास्ट हो चुकी है। तो भाई जी स्वागत है आपका, कैसे हैं? नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बसंत पंचमी के इस उत्सव पर आप आज यहाँ पालमपुर में आए हैं, तो आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है जैसे पिछले पॉडकास्ट हुए हैं वैसे ही इस पॉडकास्ट में जो कुछ नया हम जानने की कोशिश करेंगे, जितना अल्प ज्ञान मुझे है उसके द्वारा लोगों को जो है लाभान्वित करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इससे पहले हमने बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ों के बारे में कहा। हमने पिछली बार विष वाले देवता के बारे में बात की थी। मैं ना चलो इस साइड, इस बेल्ट में आया तो मैं थोड़ा सा ना मामा पहाड़िया के बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे जिन्होंने कहा कि भाई मामा पहाड़िया ने उन्हें ज़ीरो से हीरो बना दिया, है ना। और फर्श से अर्श पर तक की कहानियां भी मैंने सुनी है अपनी आंखों के सामने। किसी का बिजनेस बहुत ज़्यादा कर दिया, तो और किसी को ये भी कहा जाता है कि भाई अगर वो गलत चीज़ में लग गए या कुछ ऐसा हो गया तो उनकी जो है जिंदगी को भी बर्बाद कर देते। तो आप थोड़ा सा बताओ पहले मामा पहाड़ी जी के बारे में। सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा, जो मामा पहाड़िया जो ये शक्ति है, हाँ जी, हाँ जी, ये मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत बुरी शक्ति है। किसी भी शक्ति को जो है चलाया जाता है वो वैसे ही है जैसे चाकू की धार से आप चाहे किसी का आप कत्ल कर दीजिए या किसी आप ये कोई सब्जी काट लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही जो मामा पहाड़िया एक ये शक्ति है। अब इसकी शक्ति कितनी ज़्यादा है इस बारे में आपको मैं अभी रिसेंट की बात आता हूँ, बड़ी पुराने दिन की बात नहीं, ये 15-20 दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया है। अच्छा। यही कांगड़ा के एरिया का फ़ोन है। तो चमत्कार क्या हो रहा है वहाँ पर, उनके घर से पैसे गायब हो रहे हैं। अच्छा। सुनने में तो सिंपल से कोई चोरी कर रहा होगा। सर्वप्रथम मैंने भी यही सोचा कि उनके घर में बच्चा है, कोई पैसे चोरी कर रहा है, हो सकता है। उन्होंने कैमरे लगवाए तो वहां पर दिखा कोई चोरी नहीं कर रहा। पर पैसे ऐसे नहीं कि आपके 10-20, अभी तक उनके 70 से 80 हज़ार रुपये जा चुके हैं। अच्छा। हाँ, पर चमत्कार उसमें ये हो रहा है कि पैसे 70-80 हज़ार जा रहे, पर कहीं ना कहीं उनको किसी भी चीज़ में 500 का नोट मिल जाएगा, कहीं पर भी
पिल्लो के नीचे, पिल्लो के नीचे मिल जाएगा। हाँ। अब जो उन्होंने मुझे फोन पे बताया, एक कोई चिप्स आता है, चिप्स के अंदर कोई नोट निकलते हैं, हाँ। तो उनका बच्चा जब वो रोज वो चिप्स का पैकेट खोल रहे हो, डेली 500 रुपये मिल जा रहा है उसमें। अच्छा। हाँ, पर जब गायब हो रहा है तो वो इकट्ठे 10-20 हज़ार पे गायब हो जा रहा है। अच्छा। तो अभी वो रिसेंट अभी उस केस को यानी पकड़ा है, उसमें भी हमने इनिशियल स्टेज में उसको उतारा करवाया है, उनको कुछ बताया है कि रोका जाए कैसे इसको। पर ये है इसकी एक पावर, हम जैसे आपने शुरू में बोला कि अमीर कर देता है, तो देखिए यहाँ पर पैसे दे भी रहा है, ले भी जा रहा है। अब इस पॉइंट पे उनको समझना पड़ेगा कि वो शक्ति क्या चाह रही है। तो वैसे ही मैं अभी कोई पिछले महीने की बात है, किसी ने मुझे बोला कि उतारा करिए। या कांगड़ा में क्या रवाज है कि जब भी शादी होगी, शादी से पहले लड़का या लड़की का उतारा किया जाता है कि किसी ने अगर कुछ तंत्र प्रयोग किया है या कोई दोष है वो समाप्त हो जाए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप उतारा करिए। तो उतारा कोई बड़ा इसमें तामझाम नहीं होता है, बड़ा सिंपल सा उतारा किया जाता है। कुष्मांड दिए, कुष्मांड यानी इसको यहाँ पर पेठा बोलते हैं, उसके उतारा किया जाता है। पर मैंने उनको ये बोला कि मैं अपने विधान से करूँगा उतारा। तो जब मैं अपने विधान से उतारा करने गया, सबसे पहले जब मैं उतारा मैं कर रहा था तो मुझे एक आभास वहाँ पर हो गया कि इस कन्या के शरीर में कुछ गड़बड़ है। अच्छा। तो वहाँ करते करते जो एक वाइब्रेशन फील हुई, तो जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताइए कि लास्ट टाइम इसके शरीर में देवता या कब आई थी, तो उन्हें बोला जिसको पहले आती थी। अच्छा। तो एक चीज़ जो मुझे वहाँ पता लगी, कोई शक्ति बड़ी है। उसके बाद हम गए, उनके घर से एक व्यक्ति मेरे साथ गया, उतारा करके जो सामग्री थी मैं छोड़ के आया। अब छोड़ के आया तब तक नॉर्मल था। जैसे मैं घर में प्रवेश हुआ, और 6 बजे का समय था, ये घर में प्रवेश हुआ, तो जैसे मैंने दरवाजे से एंटर हुआ, मेरे वाइफ वहाँ बैठी हुई थी, तो बैठ के मैंने उसको देखा, और वहाँ उसको पता था कि मैं कोई काम करने गया हूँ। देखा, उतने को वॉशरूम की तरफ को गया, वॉशरूम से वापस जो आया तो उतने को इमीडिएटली उसने बोला कि मुझे कुछ महसूस हुआ, यानी कोई चीज़ दिखी है। अच्छा। तो पहले मैंने सोचा कि ऐसे करके ही हो सकता है वहम है, कि मैं कोई काम करके आया हूँ, हो सकता है इसको वहम हो गया। तो उसके बाद मैं बातों को सुना करते हुए मैं किचन की तरफ चले गया। किचन मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट लगाए, क्योंकि कई बार ऐसा काम करते हैं तो कई चीज़ें साथ में चल पड़ती है। तो मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर लेता हूँ ताकि प्रभाव ना पड़े। पर फिर जो उठ के किचन की तरफ आ गई कि भाई एक काली परछाई जो है मेरे को सामने खड़ी दिखी। तो अच्छा। जब वो शब्द उसने बोले तो उस टाइम में घबरा गया। तो फिर चलो मैंने ये अपनी वाइफ को मैंने महसूस नहीं होने दिया कि वाकई कोई चीज़ आई है या क्या है। तो मैंने बोला कुछ नहीं है, ये हो जाएगा। तो मैंने छोटा सा एक विधान करके जो है बोला कोई बात नहीं है। वहाँ तक तो ठीक था। जब भी फिर मैं रात को सोने गया जैसे, तो क्या चीज़ मैं देख रहा हूँ, बाकायदा जो है मेरी रज़ाई को कोई खींच रहा है। अच्छा। हाँ, यानी वो महसूस हो रहा है मुझे। तो पहले मुझे ऐसे लगा कि हो सकता है मन का वहम है कि कई बार कोई काम करने जाते तो घबराहट सी जाती कोई चीज़ है। पर फिर धीरे धीरे करके क्या देख रहा हूँ, तो गले को कोई चीज़ पकड़ रही है, यानी वो हाथ मुझे महसूस हो रहे हैं। जैसे मैंने काला जैकेट पहना है वैसे ही काली, कोई शक्ल नहीं दिख रहा, पर इतना था पता लग रहा है कि कोई मतलब पुरुष एंटिटी है। अब शक्तियों की भी एंटिटी होती है, एक फीमेल एंटिटी होगी, योगिनी, डाकनी, शाकनी, वैसे पुरुष, वैसे करके जो है वो महसूस हो रहा था। यानी वो सारी रात उसका एक तरह से बोल सकते हैं उसका और मेरे बीच एक आंख में चोली चली है। जब मैं आंख खोलूँ कि कुछ मैं करूँ रोकने के लिए, तो वो शांत हो जाए, और जैसे ही मैं जब सोने जाऊँ तो वो एकदम हावी जाए। तो इतनी पावरफुली एंटिटी है। फिर सुबह उठ करके जब मैंने देवी से प्रश्न लगाया और देवी से मैंने जानने की कोशिश की कि असल में वो चीज़ क्या परेशान करी, तो फिर वही उत्तर आया कि वो जो उतारा करके माया, तो वो चाहे मामा पहाड़िया बोलो चाहे कुछ भी बोलो, अब किस रूप में वो लगा, किसने लगाया, वो एक अलग विषय की बात है। हाँ, और वो साथ में आ गया था। आपने कभी दृष्टांत किया कि मामा पहाड़िया जो देवता जी है वो दिखने में क्या है, क्या रूप क्या है उनका? अब देखिए, जो यहाँ पर जो कांगड़ा में जितने भी मामा पहाड़ियाँ जो है उनको जो ये असल में देव शक्ति के रूप में पूजा जाते हैं। अच्छा। यानी ये देवता ही है। तो जब जिसको भी दिखेंगे तो सबसे पहले उनकी पहचान है ये सफ़ेद चोले में दिखेंगे। अच्छा। हाँ, और ये बढ़ते जाएंगे, इनकी जो है हाइट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और कितनी हाइट बढ़ेगी इसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। हाँ, यानी अगर कोई देखने लगे तो उसको लगेगा कि आसमान को टच हो गया। हाँ, यानी अपना रूप ये वैसे करके दिखाएंगे। अब कई जगह मामा पहाड़ियों को जब उतारा जाता है, जैसे यहाँ पर पिछले पॉडकास्ट में शायद मैंने बताया था कि भाई बनाया जाता है कि ताकि परेशानी ना दे, तो कई जगह इसको जो है मदिरा भी दिया जाता है। अलग अलग विधान है। कई जगह जो है उतारा करवाना वाले तांत्रिकों पर डिपेंड कर रहा है कि क्या कर रहे हैं। तो वो कई जगह तंबाकू भी लगाते हैं, बीड़ी सिगरेट इसको बोलते हैं, वही साथ में रखते हैं। सभी का उतारा करने का विधान अलग है। पर अमूमन जो देखा गया है वो सफ़ेद वस्त्र में देखा गया है इसको, कि सफ़ेद वस्त्र में। तो उसके बाद की स्थिति जो है, कई जैसे पूजते भी आज की समय में इसकी साधनाएं भी है। जब पूजा जाएगा तो फिर ये आपके सामने आएगा और आपके सारे कार्य करेगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है
जो मामा पहाड़िया ना कर सके। और कोई एंटिटी भाई जी हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश के, और क्या बताना चाहते हैं आप देवी देवता के बारे में? देखिए, क्योंकि अभी अभी क्या है कि अभी बारिश लग पड़ी है और हमने सेटअप ये रखा है तो एकदम से बदल भी नहीं सकते हैं बारिश में, छाते में। चलो आप सबके लिए इतना तो करना बनता है ना। देखिए एक जो है सिरमौर क्षेत्र की शक्ति है, जो न्याय की देवी है, अच्छा। जिसको न्याय की देवी बोला जाता है, माँ भंगेयाणी। अच्छा। काफी लोगों को सिरमौर से जो भाई लोग होंगे, काफी लोगों ने सुना होगा। हम्म। बहुत ही, जिसको बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष देवी है। अच्छा। अब ये बात वही आई है कि शक्ति प्रत्यक्ष है, किसने किस हिसाब से चलाना है वो उसके हाथ की बात है। अब जो ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र है, शिमला का ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर इस देवी को उल्टी देवी भी बोला जाता है। अच्छा। हाँ, उल्टी देवी इस करके कि वहां पर ये मान्यता है कई लोगों की, ये बोलते हैं कि जैसा भगवती से कार्य करवाया जाए वो कर देती है। अब कई लोग इसमें भी बोलेंगे कि वो माँ है, वो गलत कार्य कैसे करेगी। देखिए शक्ति जो है वो भगत के अधीन होती है। अब भगत जो है, मैंने कई, आपने इतिहास में भी सुना होगा कि भगत ने जिस हिसाब से शक्तियों को बोला उस हिसाब से शक्तियां चली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक ऐसी शक्ति है, जब शिरकुल महाराज जी को बंदी बना लिया गया था और वो दिल्ली में जेल में थे, तो माँ भंगेयानी ऐसी थी जिन्होंने शिरकुल महाराज की मदद की थी बाहर निकलने में। अच्छा। तो फिर शिरकुल महाराज ने उनको जो है एक तरह से आशीर्वाद बोलिए या वरदान बोलिए ये दिया था कि आज से आप मेरी धर्म की बहन होंगी। अच्छा। तो वो शक्ति जो है महाकाली स्वरूप में, योगिनी स्वरूप में, वो हरिपुर धार में वास करती है। तो मेरे पास जो रोडू में केस आया, वो कोई अपने घर के बारे में पूछा, जिसको बोलते हैं या बूझा बोलते हैं किसी को, यानी प्रश्न के लिए आया। अच्छा। तो जैसे ही उन्होंने अपने घर से चावल लाए, चावल पर देखा तो वहां पर एक, तो मेरे जीवन में प्रथम बार था वो। तब तक मुझे नहीं पता था कि इस शक्ति को क्या बोलते हैं। अच्छा। मुझे तब तक इतना ही पता था कि कोई हरिपुर धार में देवी है, पर इसका नाम क्या है, इसको उल्टी देवी बोलते हैं, तो ये मुझे नहीं पता था। तो जब वहां पर मैं चावल देख रहा था, वहां पर सामने ये आया कि कोई शक्ति है जिसने उनके घर में आत्महत्या करवाई है। अच्छा। तो फिर जब मेरे हाथ में जब वो प्रश्न में जब चीज आई, तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आपके घर में किसी ने आत्महत्या की हुई है कोई देव शक्ति के कारण। तो फिर उन्होंने जो मुझे बात बताई कि उनका कुछ आपसी घर का घरेलू विवाद चला होगा, तो उसमें किसी ने अरदास कर दी होगी माँ भगवती के पास कि इसने मेरा गलत किया। और उसमें मैं आपको एक क्लियर बात करना चाह रहा हूँ, जिसने अरदास की वो स्वयं गलत था, यानी एक बेकसूर के लिए वो देव शक्ति को चला रहा था। पर वो होता है ना कि कई लोगों को ये वहम होता है कि हम बहुत पूजा कर रहे हैं तो हमारी ही सुनेगा। तो उसमें जब उन्होंने को चलाया तो उस स्त्री की जो हालत ऐसी हो गई थी कि ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि मरने लायक थी। अच्छा। तो फिर उन्होंने अपने कुल देवता को बुलाया अपने घर में, और कुल देवता उनके बोंद्रा महाराज जो आपने सुना होगा, हाँ, वो उनके कुल देवता थे। तो उनको उन्होंने बुलाया होगा, ये उनके कोई माली या कोई गूर या कोई उनके पुजारी थे। उन्होंने उनका कुछ विधान किया तो वो देवी उल्टा वापस हटी, जिन्होंने वो किया था उसी स्त्री को, जो वो लेडी थी, यानी कोई वो बुजुर्ग थी वो, तो आपसी विवाद के कारण वो कर दिया होगा। तो अंत में जाकर के उसकी स्थिति ऐसी होगी कि वो बिना किसी कारण के वो जो है उसने आत्महत्या कर ली, यानी जहर खा लिया। तो जब अंत में जाकर के तफ्तीश की तो वही कसूर निकला कि देवी जो चली वो देवी पीछे को हटी, वापस आ गई। तो उस कारण भी शायद इसका नाम उल्टी देवी रख दिया है कि करने वाले तो गलत कर देते, उस वक्त तो उसने अपने बल पर अपने दम पर गलत करवा दिया, पर जब ये वापस मुड़ती है तो जिसने गलत किया होगा उस टाइम ये न्याय करेगी। तो ये इसके बारे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर आप वहाँ हरिपुर धार जाइए। और इस देवी की बहुत बड़ी गाथाएं हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस टाइम गुगा जहार पीर का युद्ध चला था तो गुरु गोरखनाथ जी ने इनको स्पेशल भेजा था। अच्छा। कि युद्ध में मदद करिए। तो जब इन्होंने युद्ध में मदद की थी तो ये ना चील के रूप में गई थी और अपने मुख से इन्होंने अग्नि निकाली थी, और जितने भी युद्ध में जो मुगलों से युद्ध हो रहा था सभी मुगलों को उन्होंने नाश कर दिया था। यानी गुगा जहार पीर के साथ भी सहायक शक्ति ये महाकाली के रूप में चली थी। अच्छा। तो जब भी अगर आपको मौका लगे तो ये सिरमौर की जो ये महाशक्ति बोल सकते हैं, इनके बारे में जरूर आप और ज्यादा तफ्तीश कीजिए। और ये, हाँ, ये लोअर बेल्ट के लोगों के लिए एक नई चीज है, जो माँ भंगेयानी देवी की शक्ति के बारे में जो आज हमने बात की है। एक चीज, जय हो, गलती फलती प्रभु माफ करना। और आज आपके परिसर में आए हैं, अपना शंख भी बज गया है ना, पूजा का समय इस वक्त हुआ था। हाँ, तो इस ना? वक्त जो है, और ये जो स्थान है ये भी स्वयंभू प्रज्ञेश्वर महादेव है, यानी यहाँ पर शिव शंकर की जो शिवलिंग है स्वयंभू प्रकट हुए हैं, गणपति स्वयंभू प्रकट हुए हैं, और माँ बगलामुखी की पिंडी स्वयं प्रकट हुई है। एक चीज मेरे को पूछनी थी आपसे ना जी। ये मैंने ना, मेरे किसी का ना कमेंट आया था, शायद मुझे लगता है कि जब कोई लेडीज ना पल्ला झाड़ देती है या कुछ क्या कर देती है, मतलब जिस किसी के लिए मान लो बुरी अरदास जी। करती है माता,
पल्ला झाड़ना बोलते हैं उसे, क्या देखिए अलग अलग है, कई जगह पल्ला झाड़ना बोलते हैं। जैसे आप मंडी के अपर एरिया में, सिराज के एरिया में जाए तो वहां पर बोलते हैं पल्ला करना। पल्ला हाँ, करना? पल्ला करना का उसमें मतलब क्या होता है आंचल को basically? ऐसे कर देंगे, हाँ खाली आंचल को कर देंगे। और हाँ। कई अलग अलग विधियां हैं। वो अपना सिर, कई बार वो मतलब सिर को जो अपना धातु या टोपी कुछ भी पहना होगा उसको नंगा कर देंगे, चुन्नी हटा देंगे, हाँ। अपने बाल खुला कर देंगे। और उसमें किसी ने भी किसी के प्रति कुछ किया है, मान लीजिए आपके घर में मैंने कुछ ऐसा कर दिया है कि आपकी तबाही ही हो रही है, अच्छा। तो उस टाइम वो भगवती या किसी भी शक्ति को जिसको वो मानते हैं वहां पर जा करके पल्ला अपना ऐसा कर देंगे, खाली पल्ला, और रो पड़ेगी। और वो आंसू जो उस पल्ले में जाएंगे भगवती के या देवता के सामने। अच्छा। और उस टाइम बोलेंगे कि अगर तू वाकई इन आंसुओं की कदर करता है या करती है तो तुझे कसम लगे, जो भी वो बोलेगी कि उस परिवार का खात्मा कर दे या कुछ भी कर दे, तो धीरे धीरे ये प्रोसेस फिर चलता है। अच्छा, ऐसा ये सिर्फ बोलने मात्र से ही हो बोलने जाता है? मात्र से, हाँ, अच्छा, बोलने अच्छा। मात्र से ही जो है ये आपका कार्य हो जाएगा। ऐसी कई देव शक्तियां हैं। अब देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि कैसे करके रखती है। होता है, लेकिन वही ना बात एक है बोलने वाला, एक कई जगह ऐसी चीज होती है कि हम कोई कील, कोई भी कील, जैसे हम सामान्य जो है लकड़ी में लगने वाली कील, हाँ। वो लेंगे और मेरी जिससे दुश्मनी होगी हाँ। उसके नाम से देवता के आगे मैं अरदास करूंगा। और देवता के आगे, चाहे उसके मंदिर में लकड़ी की जगह हो चाहे कोई पेड़ हो, वहां पर मैं कील गाड़ दूंगा उसके नाम से। तो उसको बोला जाता है कील डालना, किसी के नाम से कील डाल दी है तो यानी उसकी दर्द वैसे ही होगी जैसे किसी ने आपको पिंच कर दे, कील से पिंच कर दे, तो उसको वैसा ही रोग उत्पन्न हो जाएगा, शूल रोग। इस चीजें होती है। हाँ, और दूसरा एक और है, इसमें हम बोलते हैं कि त्रिशूल के द्वारा भेजना, यानी त्रिशूल बनाया जाएगा और वो कील की जगह वो गाड़ दिया जाएगा। अच्छा। तो जिस व्यक्ति को गाड़ा जाएगा तो नाम ही त्रिशूल, यानी इतने शूल उत्पन्न होंगे, इतनी पीड़ा उत्पन्न होगी कि व्यक्ति के पकड़ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। कई विधान है ऐसे छोड़ने वाले। रात्रि को, इस वक्त खासकर जो ये वाला वक्त है, इस वक्त भी दो बेलाओं का मिलन हो रहा है इस टाइम, यानी संध्या काल रात्रि काल का मिलन हो रहा है। तो इस काल में ऐसी चीजें काफी की जाती है। किसी के लिए कोई देवता छोड़ना है, कोई तंत्र प्रयोग करना है, ये वाला समय सबसे उत्तम समय होता है। क्योंकि इस वक्त आप अगर देखेंगे इतिहास में, हिरण्यकश्यप का वध भी इसी वक्त में हुआ था। हाँ, तो ये बेला ऐसी बेला होती है जिस वक्त हम बोल सकते हैं किसी भी शक्ति का जोर नहीं है। आपने जिसको भी चलाना है उस शक्ति को आप चला सकते हैं। तो कई विधान है ऐसे शक्तियों को चलाने के, दो तीन मात्र विधान बताए हैं। इसके अलावा भी कई विधान है जिसके द्वारा, जैसे कई मिट्टी, पैरों की मिट्टी उठा लेते हैं। एक और मैं विधान बताता हूँ आपको, सबसे जो गंदा विधान इसको बोल सकते हैं, अब ये हो पाना मुश्किल है, पुराने समय में होते हैं। जहां पर हम वॉशरूम जाते थे, किसी ने अगर वहां पर किसी ने टॉयलेट किया है तो वहां की मिट्टी इकट्ठे करते थे। सबसे खतरनाक तंत्र वो होता था, यानी उस तंत्र का तोड़ नहीं था। उसमें आपको खून की उल्टी इत्यादि होगी और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। मारण तंत्र में प्रयोग होता है, यानी हम इसको बोल सकते हैं विभत्स से विभत्स, यानी गंदे से गंदा तंत्र होता है। वैसे कई तरह के तंत्र है इसमें। आपके बालों के द्वारा तो आम है, खूनों के द्वारा आम है, यानी ब्लड ले लेंगे आपका। और स्त्रियों का खासकर जब मासिक धर्म आता है उस वक्त का अगर रक्त ले ले तो उसका तंत्र सबसे खतरनाक तंत्र है, वशीकरण में खासकर। अच्छा। हाँ, सबसे खतरनाक तंत्र है। तो कई शक्तियां हैं इसमें, जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसके द्वारा ये चीज की जाती है। पर ये सब नीच शक्तियां हैं। एक शब्द आता है इतर योनि, इतर योनि जो यानी भूत प्रेतों की श्रेणी की शक्तियां हैं जो ये कार्य आसानी से कर सकती हैं। कोई ऐसा केस है आपके पास, केस की कहानी कोई जो ऐसी भयानक सी हो? अब देखिए, हमारे हिमाचल प्रदेश की एक जो अभी रिसेंटली जो एक आया है उसमें बड़ा हम बोल सकते हैं अजीब सा केस है। अजीब सा केस ऐसा है कि किसी स्त्री को किसी ने तंत्र कर दिया। और तंत्र ऐसा नहीं कि भाई कहने के लिए तंत्र है, कमरा उन्हों का बंद, कुंडी लगी है, उस कमरे में स्वयं हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं और सुबह वो पूजा मिल रही है। यानी किसी का छोड़ा हुआ तंत्र नीचे बेड के नीचे मिलेगा। अच्छा। स्वप्न में आपको, स्वप्न में उस लेडी को खुद का शरीर दिखेगा और कोई लोग दिखेंगे कि उसके शरीर में वो कट लगा रहे हैं लाल रंग के सिंदूर के। सुबह उठेगी तो जिस अंग में सपने में कट लगा है वहां पर सिंदूर के लगे होंगे। मान लीजिए पैर के तलवे में, मेरे पास उसी के फोटोग्राफ्स उन्होंने शेयर किए। हिमाचल प्रदेश का? हाँ, हिमाचल प्रदेश की इसी ही एरिया की कांगड़ा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, कांगड़ा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो यानी जो स्वप्न में जो चीज दिखे वो स्वप्न सुबह पूर्ण हो रहा। एक चीज उनके साथ क्या चंबे वाली हुई, स्वप्न में उस चीज ने बोला कि मुझे तुझे कुछ देना है, मतलब उस शक्ति ने उनसे कुछ चीज मांगी। तो उन्होंने स्वप्न में ही जो पीली दाल होती है, चने की दाल जो है, वो स्वप्न में दी और कुछ पैसे दिए। जब सुबह उठे तो किचन से वो पीली दाल गायब थी और वो कुछ पैसे भी गायब थे। चैलेंजिंग मोड में वो चीज आ गई, यानी चैलेंज करके उसने बोला कि मंगलवार को मैं स्त्री को ले जाऊंगी। अच्छा, वो बेचारे वो थके हारे थे, उन्होंने कई तांत्रिकों से, कई जगह से उन्होंने अपना ये कार्य करवाया। तो अंत में जा करके
किसी के द्वारा मतलब उनको पता लगा कि थोड़ी बहुत विद्या का जानकार मैं भी हूँ, तो मेरे पास आए तो कई विधान किए, विधान ऐसे किए, मान लीजिए कि हम देवी देवता की अभिमंत्रित करके डोरी दे रहे थे, अभी आपने पहनाई और सामने खड़े सामने गायब हो जाएगी। अच्छा। पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ गई। मैंने आपको डोरी बनाई, आप मेरे से बात कर रहे हैं, मेरी नज़र हटी, आपकी तरफ गई, डोरी गायब सामने। और वो मैंने चेक करने के लिए मुझे लगा हो सकता है कोई इंसान खुद भी कर रहा हो ऐसी चीज़ें गायब। मैंने 3 डोरियाँ बनाई उन को, कमर में, गले में, हाथ में। और चमत्कार, वो मेरे से फ़ोन में बात कर रहे थे कि गुरुजी मैंने डोरी पहना दी है। बात करते करते ही डोरियाँ गायब। इतनी खतरनाक चीज़। अच्छा, कुछ समय के लिए तो हमको भी घबराहट होती है कि ऐसी क्या चीज़ है जो सामने ही चैलेंज कर रही है। फिर बीच में जो समझ आया, धूमवती तंत्र किसी ने किया था, उसका इलाज किया। इलाज ऐसा नहीं कि कहीं जा करके किया, उनको कुछ विधान बताए, विधान के द्वारा वो कंट्रोल कर लिए। क्योंकि इसमें मुझे जो डाउट हो रहा था कि ये चीज़ वो नहीं है जो असल में तंत्र है, कुछ और है। वो हमने किया। उसके बाद 1 हफ्ता कोई भी चीज़ उनको परेशान नहीं की। हफ्ते बाद फिर से वही चीज़, यानी बंद कमरा। उन्होंने घर में कैमरे भी लगवाए अपने अंदर कि कौन ये पूजा छूट रहा है। और पूजा में क्या छूटेगा उनका, आटे का ऐसे करके पेड़ा बना होगा, उसके अंदर कुछ साबुत उड़द होगे, और तो और जिस स्त्री पर वो तंत्र प्रयोग हो रहा है उसका पासपोर्ट साइज का फोटो, जो कहाँ से मिल रहा है कोई पता नहीं। अच्छा। और वो फोटो जो उसने खिंचवाया हुआ उसके पर्स में, वो गायब हो जा रहे वहां से, वो रखा हुआ है, चूड़ियां रखी, उसके द्वारा तंत्र हो रहा है। और बंद कमरे में, कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, एकदम लॉकड उसमें। तो अभी उस केस में आगे जाके देखा तो उसमें फिर बीच में एक मामा पहाड़िया भी इन्वॉल्व आया कि वो चीज़ है। तो यानी वो काफ़ी समय से इस चीज़ को वो इलाज करते गए। धूमवती तंत्र वाला रुक गया, उसके बाद वो चीज़ नहीं। उसके बाद फिर से वो रात्रि को सपन उनको हुआ कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, उनका भी जो है आप निस्तारण करिए। तो उसके लिए एक हमने उतारा करवाया शमशान में जा करके, जो है जितने भी गण थे उनके लिए जो है भोग दे करके, सात्विक भोग, इसमें कोई भी तांत्रिक भोग नहीं था, यानी मांस मदिरा मछली कुछ नहीं था, सात्विक भोग के द्वारा कार्य किया गया। उसके बाद जब उनको थोड़ी शांति मिली, उसके बाद फिर से वही स्थिति हफ्ते बाद। तो यानी वहां पर जो शक्ति कार्य कर रही, वो ये इतर योनि की शक्तियां कार्य कर रही, रूप बदल बदल के चैलेंज। अच्छा। उनको रात को पता लगेगा स्वप्न में कि इतने लोग जो है हवन कर रहे हैं रात्रि में, और सुबह वो घटना घटित होके ही रहेगी। अच्छा। आप रोक नहीं पाएंगे। हाँ, तो उसका जो एक अंतिम फेस में अपने एक पूजा करनी है, जो रात्रि में पूरे शमशान में पूजा होगी, तो उसका भी लास्ट वाला स्टेप हमारा रह गया है। तो अभी जो है हमारी उस चीज़ से लड़ाई लगी, यानी हम पहले दिन हम वो कर रहे हैं, वो ठीक होंगे, अगले दिन उससे डबल चीज़ वो आ रही है। तो वहाँ पर ये इतर योनि की शक्ति, इतर योनि यानी वहाँ पर काफ़ी प्रेत, काफ़ी शमशानिक शक्तियाँ, ऐसी चीज़ें और नीच की शक्तियाँ इकट्ठे चलेगी। मुसलमानी तंत्र उसमें होगा, अघोर तंत्र होगा, एक उच्चिष्ट तंत्र होता है। उच्चिष्ट तंत्र यानी ये भी एक नया शब्द लोगों को होगा, जो साधक लोग जानते हैं। उच्चिष्ट यानी जूठे पे किया जाता है। अच्छा, जूठा। हाँ, जूठे में यानी आपने जूठा भोजन रखा आपने उस पर। इसमें जैसे उच्चिष्ट गणपति की भी पूजन होती है, गणेश जी को भी वैसे पूजा जाता है, उच्चिष्ट मातंगी देवी की पूजन होती है। वैसे ही जब जूठे में आपने जूठा रखा है, जैसे वैसे तो बोलते हैं कि जूठे मुंह में किसी देवी देवता की नाम नहीं लेते हम, पर उस विधान में क्या किया जाएगा, हम कोई भी जूठा गंदा, जैसे आपने कोई मासी खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उस वक्त तंत्र किया जाएगा जूठे मुंह से। तो वो चीज़ जो है, ये सात्विक देवता उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अच्छा। उसके लिए विधान फिर वैसा ही, मतलब नीच का विधान लगेगा। तो ये जो इतर योनि की शक्ति है, ये जब बड़ी शक्तियां हम बोलते हैं कि मामा पहाड़िया, ये उनसे भी खतरनाक शक्तियां हैं, क्योंकि ये पकड़ में नहीं आएगी शक्ति। ये रूप बदलने में माहिर है। जैसे आपने देखा है कि पुरातन युग में मायावी राक्षस होते थे, ये इतर योनि की शक्तियां वो चीज है। अच्छा। ये माया करके ये किसी भी शक्ति का रूप धारण करके बैठ जाएगी। हाँ, उसमें कई बार हमने कई केसेस में देखा है कि इलाज करने कुछ और जाए और आगे जा करके शक्ति ही कुछ और। अच्छा भाई, ये एक ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, आपने ना एक नाम लिया था चुंगू। चुंगू क्या होता है? चुंगू कोई देवता है या? देखिए, जो चुंगू है ये भी एक देवता की ही श्रेणी में आ सकता है। वही बात आ गई कि भाई सभी देवताओं की एक स्टेज है, बड़े छोटे की इसमें। तो चुंगू बीर नाम का देवता कई जगह एज ए देवता भी इसको पूजा जा रहा है। वो क्षेत्र अनुसार है कि कौन सी शक्ति इसको अपने साथ संलग्न कर रही है, कौन अपने साथ में चलाने को तैयार है। अच्छा। पर कई जगह ये चुंगू भी जो है, जैसे हमने मामा पहाड़िया की बात की, ये उसी की श्रेणी का देवता है। अच्छा। चुंगू यानी ये इसकी जो क्षमता है ये पहाड़ियाँ से भी ज़्यादा है। अच्छा। इसकी जो क्षमता इतनी है, अब बोल सकते हैं कि श्रेणियाँ एक है, वीर अनेक होते हैं। हाँ, अब उन वीरों में भी किसी का कार्य कुछ है, किसी का कार्य कुछ है, किसी का कार्य कुछ है। अब छोटे से लेके चले
अगर हम हरियाणा वाली तरफ चले तो वहाँ पर हम देखते हैं सवल सिंह बाबरी वेरा, कई देवते जो यहाँ पर हमने नाम नहीं सुने। कलवा पौन है, पौन कई तरह के हैं। वैसे ही चुंगू वीर है, यानी वीरों की श्रेणी में है। और शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कुल्लू साइड ही किसी देवता के साथ इनका छोटा सा रथ भी चलता है। अच्छा। हाँ, चलता है, और इतना प्रत्यक्ष है, इतना कर रथ अगर आप रखेंगे सामने। चुंगू वीर का? हाँ, चुंगू वीर नाम है, नारायण देवता के साथ चलता है। अच्छा। किसी नारायण देवता के साथ कुल्लू बेल्ट में, पर वो एक देवता रूप में पूज रहे हैं। पर जो इसको अलग रूप से पूज रहे हैं, यानी किसी का नुकसान करने के लिए, तो वो इतने स्तर तक नुकसान कर सकता है, पूरा डिटो बोल सकते हैं कि कॉपी है मामा पहाड़िया की ये। और आपने इसको आदेश दिया कि किसी के घर से कुछ चीज लानी है, तो ये उसी टाइम आपको लाके देगा। ऐसे भी नहीं है कि कल परसों, उसी क्षण। अच्छा। हाँ, और इसका एक बड़ा मतलब मेरे बड़े नजदीकी कोई है मेरे जानकार, उनके घर में ये बड़े पहले से प्रवेश कर गया। अच्छा अच्छा। और प्रवेश ऐसे किया कि उनके घर की सामग्री उठा उठा के, यानी किचन से उठा के कोई नाले में, नदी में फेंक के आएगा। यानी अभी वो खाना आपने बनाया, थोड़ी देर में जो है उस खाने की जगह कुकर खोलेंगे आप, अंदर कोयले। अंदर कोयले? हाँ, मतलब आपका खाना बिगड़ गया। आपके घर में कोई गेस्ट आया, आपने थाली परोसी, और जैसे थाली परोसी, खाने में आगे जो है मिट्टी। अच्छा। उस तरह के, यानी। और आज तक जो है उस परिवार से उस चुंगू वीर को नहीं निकाल पाया आज तक, टिल। कोई बड़ी पहले जो है अपने जो हमने बुजुर्गों से सुना, और जो मेरे फादर मदर ने बताया कि कहीं वो नेपाल साइड से भी, यानी अच्छा तांत्रिक लाए थे, जिसने उसको कैद कर लिया था। अच्छा। और जब कैद करके वो किसी मटके में ले जा रहा था, किसी चीज में ले जा रहा था, और रास्ते में जा करके क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु होगी। यानी आज तक उस परिवार ने कितने तांत्रिक कर दिए, कितने देव शक्तियों को बुला लिया, बस उस चुंगू वीर को कोई पकड़ नहीं पाया। अच्छा। इतना खतरनाक एंटिटी। चुंगू देखने में सुनने में लगता है जैसे छोटी हाइट का कोई एंटिटी। हाँ, ऐसे मतलब अदरवाइज लोकल भाषा में इसको जब मंडी या कुल्लू साइड देखा जाए, कुल्लू साइड शायद इसका जो समकक्ष है, इसके बराबर का ना चेटू होता है। हाँ, चेटू। अच्छा। हाँ, इसके बराबरी का है वो चीज। तो वहां पर तो उसको पालते हैं चेटू को, जहां तक मुझे मतलब मैंने सुना है। चेटू तो हमने वही हमारे जो कुल्लू मनाली साइड था, हमने सुना हाँ, है कि वो पालते हैं उसको। पर इसको चुंगू को ऐसे पाला नहीं जाता, ये वैसे ही मतलब सूक्ष्म रूप में है। हाँ, तो ये एक तरह से जो नीच, जैसा आपने बोला कि नीच कर्म करने वाली शक्ति है ये। हाँ, जो जहां पर ये नीच कर्म करने में आएगी, वहां पर पूरी तरह से नीच कर्म, जैसे हम पहाड़िया के बारे में जो बोला गया, मामा पहाड़ी के बारे में कि स्त्रियों के साथ छेड़खानी वगैरह चीजें, तो चुंगू वीर का भी सेम वैसा ही। अच्छा। हाँ, मतलब वो है। अब श्रेणी देखिए अलग अलग है, और कई बार ये जरूरी नहीं है कि इसको पूजा जाए। कई जगह ये इसका स्थान है, मान लीजिए इसका यहाँ पर स्थान है, आप यहाँ से गुजरे, ये साथ में चल पड़ेगा। वैसे ही जो है बनशीरा नाम सुना होगा आपने, बनशीरा बहुत हमारे कुल्लू, हमारे सराज बेल्ट में इसको एज ए देवता पूजा जाता है। वहीं अगर रोडू बेल्ट में जाएंगे आप, तो वहां पर उसका नाम भी नहीं लेते हैं। उसको वैसा वो खतरनाक देवता माना जाता है। अब चांचल अगर जाएंगे, चांचल पास में जो है बनशीरे का स्थान है। एक बार वहाँ की मैं आपको बात बताता हूँ, तो वहाँ पर मैं गया था, तो वहाँ पर काफ़ी लोकलाइट्स भी थे। तो उन लोकलाइट्स, वो कोई लोकलाइट्स वहाँ ना जा नहीं रहे थे। एकमात्र मैं था जो मैंने नाम पढ़ के वहाँ में माथा टेकने गया। वो मेरे को मना कर रहे थे कि यहाँ ना जाए, यहाँ ना जाए। तो मैंने माथा टेका, क्योंकि हमारी तरफ जो है कुल्लू या सराज बेल्ट में जो है एज ए देवता भी इसको माना जाता है। तो मैंने अपना माथा टेका, पूजा की, तो मैं वापस आ गया, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने वहाँ जब लोगों से पूछा कि यहाँ क्यों नहीं जाते, तो उन्हें बोला कि ये एक ऐसी शक्ति है जो किसी का बोलते ना सगा नहीं है। अच्छा। यानी किसी को भी अपने लपेटे में ले लेगा। और वहाँ पर कई ऐसी कहानियां हैं जहाँ पर कई लोगों को नुकसान हुआ है। मेरे ख्याल से आपके पॉडकास्ट में जो आपने देवता महेश्वर का पॉडकास्ट किया था, उनके माली ने भी एक बनशीरा के साथ अपना एक बताया था कि कैसे उनको उसने खींच लिया था। तो उस तरफ जो है इस बनशीरा के नाम को भी नहीं लेते हैं। तो वही चीज है, किसी क्षेत्र में ये देवता के रूप में माना जाता है चुंगू भी, और किसी क्षेत्र में जो है, और ये बड़े कम लिमिटेड एरिया में चुंगू का नाम ना बड़े लिमिटेड। अब मंडी में कुछ जगह सुनने को आपको मिलेगा, जो जानकार होगा। अब आप कुल्लू में चुंगू आपको सुनने को नहीं मिलेगा। मंडी के कुछ एरिया में आपको सुनना पड़ेगा कि उसको चुंगू लगा है। और ये नारसिंह की श्रेणी का देवता है। अच्छा। हाँ, इसको शतरूपी नारसिंह, चुंगू नारसिंह बोल लेंगे। अब नारसिंहों के भी कई स्वरूप है यहाँ पर। अब लोअर हिमाचल में जाएंगे, यहाँ पर नारसिंह शायद नहीं है उस रूप वाला। अब हमारे ऊपर जाएंगे, इसमें भी ना बड़ा एक भेद है नारसिंह का भी। अब गुग्गा जहार पीर के साथ भी नाहर सिंह वीर चलते हैं, वो ब्राह्मण कुल के हैं जन्मे।
अब सिद्ध चानो बाबा बली के साथ भी नाहर सिंह चलते हैं, नंगा नाहर सिंह के रूप में चलेंगे, बाबा नागा। और अन्य देवताओं के हिसाब से एक नारायण के स्वरूप भी नरसिंह भगवान, और एक नारसिंह जो हम बोल सकते हैं जो यहाँ पर पहाड़ी के स्वरूप में है या चुंगू के रूप में, एक नारसिंह वो वैसा भी है जो अगर किसी को लग गया, किसी पर उसका आवेश आ गया तो उसने उसका नुकसान करना ही करना है। और सबसे इजी लगने वाली एंटिटी ये नारसिंह, शत्रुपी नारसिंह। अच्छा। हाँ, यानी ये इतना आज की डेट में अगर हम बोले, आपने देखोगे कई लोगों के शरीर में देव शक्तियां प्रवेश कर रही हैं, उसमें अगर अभी ऑथेंटिक रूप से अगर हम बोले तो शायद 10-15% होंगे जिनके शरीर में देव शक्तियां असल में योगनिया या गण आ रहे हैं, बाकी यही खेल रहा है। अच्छा। हाँ, कल युग काल का युग है, माया का युग है। अब देखिए ना, आप YouTube उठा के देखिए, हर दूसरा व्यक्ति तांत्रिक बना है। तो क्या ये संभव है कि हर व्यक्ति के घर में देवता ही खेले? अगर हर व्यक्ति के घर में देवता ही खेल रहा है, देवता ही कर रहा है, तो ये कलयुग में तो सतयुग से भी अच्छा है। फिर तो किसी के साथ कोई बुरा होना नहीं चाहिए था। तो मैक्सिमम ये माया जो है ना, इन्हीं शक्तियों की है। ये युग ही है, ऐसा युग है कि जिसमें इन चीजों का ही प्रभाव रहेगा। भूत प्रेत आत्मा। अब आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि एक चुड़ैल की भी साधना होती है। क्या बात कर रहे हो? आपको उसका मैं मंत्र वगैरह तो नहीं बताऊंगा आपको, पर एक विधान होता है उसका। उसमें क्या करते हैं चुड़ैल को? हाँ, चुड़ैल को जैसे ये हमारे पीछे पीपल का पेड़ है मान लीजिए, ऐसे पीपल के पेड़ में अमावस्या की रात्रि को या कोई स्पेशल रात्रि को, कृष्ण पक्ष की रात्रि को हम क्या करेंगे, पीपल के पेड़ के पास बैठेंगे। मात्र एक रात की साधना है। अच्छा। उसमें एक मटका लेते हैं हम, उस मटके में जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करेंगे एज ए चुड़ैल, यानी उसको मान के उसको उसको भगवान हाँ, यानी उसको हम जैसे हम शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, तो वैसे ही हम मटका, खाली मटका लेंगे, उसमें हम उसको चुड़ैल मानेंगे। और उसके बाद वहां भोग विरा करके एक रात्रि में जाप करना है, और आपके सामने वो प्रत्यक्ष आएगी। अच्छा। ऐसा भी नहीं कि आभास आवाज, उसमें प्रत्यक्ष खड़ी होगी। अच्छा। और जो सुना गया है, जैसे बोलते हैं कि चुड़ैल देखने में बड़ी मनमोहक है, बड़ी सुंदर है। हाँ। असल में वो उसकी माया है। अच्छा। चुड़ैल असल में देखने में, सुनने वाली बातें हैं कि बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर होती है। हाँ, बुजुर्गों वाले से भी कहानियां हाँ, वो असल में माया है। किसी को अपनी तरफ मोहित करने के लिए उसने अपना वो स्वरूप वैसे धारण करना है। अच्छा। असल में जो उसका स्वरूप जो होता है वो बहुत भयानक डरावना है। अच्छा। जब कोई वो साधना करेगा तो वही है कि उसमें उस साधना को जब कोई करवाया जाता है किसी से, तो सबसे पहले यही बोला जाता है कि ये आपके अपने रिस्क पर है। अदरवाइज देखिए, यहाँ इतनी बड़ी शक्तियां हैं, परमात्मा है, हमारे कुल में महाकाली जैसी है, वहां पर ये साधनाएं भी एग्जिस्ट कर रही है। तो कहने का मतलब है लोग ये साधनाएं कर रहे हैं। मैंने आपको सबसे पहले पॉडकास्ट में बोला कि रावण की साधना है। रावण, हाँ, रावण की साधना है। अच्छा। रावण को सिद्ध करने की साधना है। तंत्र क्षेत्र के लोग चाहे, आम लोगों के लिए लगेगा कि क्या ये फिजूल की बातें हैं। अगर आप तंत्र के ग्रंथों का ध्यान करेंगे तो सारी साधनाएं आपको मिल जाएगी। अब भूत डामर तंत्र, जो जानकार लोग होंगे, शिव जी के द्वारा बनाया गया तंत्र की पुस्तक, यानी तंत्र का ज्ञान है, उसको बोला जाता भूत डामर तंत्र, नाम से ही डामर तंत्र, यानी हम बोल सकते हैं कि काली विद्याओं। पर उसमें काली विद्या नहीं, उसमें क्या है, किन्नरी, चेटक, भूत, ऐसी चीजें हैं। नटी, नटी किसी ने नाम नहीं सुनोगा, कई ऐसे भी साधक होंगे जिनको पता नहीं होगा नटी क्या चीज है। अगर आपने स्वर्ण लेना है, नटी की साधना करो, छोटी साधना है, पर ये सब इतर योनि, ऐसे भूत प्रेतों को योनि की है। नटी साधना के द्वारा जो है आप ये चीज जो है स्वर्ण आपको दे देगी। वो किन्नरी साधना है, किन्नरी के द्वारा कोई भी आप कार्य कर सकते हैं, किन्नरी को सिद्ध करिए। चेटक है, चेटक चमत्कार। अच्छा। कोई भी चमत्कार करना, आपने किसी को, फॉर एग्जांपल आपने किसी को या अग्नि प्रकट करके दिखानी है, आप चेटक साधना करिए, सारे चमत्कार लोग आपके पीछे आ जाएंगे कि चमत्कारी सिद्ध महात्मा आ गए। अच्छा। चेटक साधना से कोई आपको बड़ी साधनाएं करने की जरूरत नहीं है, मात्र 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन की साधना है। हाँ, भूत डामर तंत्र में लिखा हुआ है। अच्छा। पर मैं ये यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि भाई भूत डामर तंत्र तो आपको हर दुकान में अवेलेबल हो जाएगा, पर वहां से लेकर के कोई साधना ना कर बैठे, क्योंकि कुछ साधनाओं की रिस्ट्रिक्शन होती है। दिग्बंधन है, स्थान बंधन है, रक्षण करना है, स्थान है कहाँ पर। अभी कई योगिनियां है, उनकी साधनाएं कोई चेटकी या चेटक, चेटकी, नटी ऐसे है जिनकी साधनाएं जो हम बोलते हैं कि सुगंधित, जैसे अब आज बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी के बाद होगी उनकी, वो स्पेशल स्वर्ण के लिए। मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ से कोई चला, अभी ये क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए जो जिस स्थान पे हम बैठे हैं, अब यहाँ आपने यहाँ की बात की, यहाँ की आपकी बात मैं सुनाता हूँ। और मेरे को ऐसा लगा कि जैसे यहाँ से ना लाइव, मेरे को लगा जो मिक्की है पीछे ना, वो उठ के गया ऐसे, फिर एक बार मैं फिर देखा वो तो वहीं बैठा है, वो तो कोई और चीज गई। अच्छा, कुछ लगा। हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये स्थान जो है,
मैंने पहले आपको नाम बताया स्वयंभू प्रज्ञेश्वर महादेव, यहाँ पर शिवलिंग स्वयं धरती से प्रकट हुए हैं। उसकी भी कहानी थी, कोई आया था, उन्होंने बोला था कि इतने फुट गहरे से शिवलिंग निकलेगा, तो वहां से शिवलिंग निकला। गणपति महाराज स्वयंभू प्रकट हुए हैं। माँ बगलामुखी की पिंडी रूप में स्वयंभू प्रकट हुई है। यहाँ पर हम वैदिक सारे विधान किए जाते हैं, तांत्रोक्त रूप से भी यहाँ पर जो है माँ बगलामुखी की जाती है। यहाँ पर 4-5 साल पहले एक साधक आए इस मंदिर के यहाँ साथ में जो है रहने के लिए कमरे हैं, यहाँ वो रह रहे थे। वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने बोला, माँ भगवती को वो बोल बैठे कि हे माँ, जब भी मैं रात्रि का भोजन करूंगा उससे पहले तेरे को मैं भोग लगाऊंगा। उनका नियम चल रहा था वैसे ही। अच्छा। तो एक रात्रि को वो रात को लेट हो गए, कहीं बाहर से भोजन कर लिए होगा, आ करके वो यहाँ सो गए। सोने के बाद हमारे यहाँ पर जो है आचार्य जी रहते हैं, भागवत आचार्य है, वो भी यहाँ रहते हैं। उनके अच्छे वो जानकार थे, और जो इस मंदिर के जो ट्रस्ट के चेयरमैन है वो भी उस दिन यहाँ नहीं थे, यानी वो महात्मा जी अकेले थे, बाकी कोई यहाँ पर नहीं थे। तो क्या वो उनके साथ घटना घटित हुई, जो मुझे यहाँ पर रहने वाले, वो ये मेरे सामने की नहीं, पर जो यहाँ पर आचार्य जी रहते हैं उन्होंने मुझे बताया था ये कि रात्रि को उनको फोन उन्होंने किया कि कोई मुझे मार रहा है। अच्छा। हाँ, कमरा बंद। तो उन्होंने सोचा कि कोई आदमी मार रहा होगा, तो वो पूछ रहे थे आचार्य जी कि कौन मार रहा है। तो बोले कोई आदमी है नहीं। तो वो बोले ये आदमी नहीं तो मार कौन रहा है। तो बोले नहीं, कोई चीज है, मैं बेड पर बैठ रहा हूँ और मुझे बेड से नीचे गिरा रहा बार बार। तो फिर एकदम मतलब आचार्य जी के मन में विचार आया, वो हो सकता है वो देव शक्ति ने लाया हो। उन्होंने महात्मा जी को बोला कि महात्मा जी, आपने देवी को भोग लगाया, रात्रि के 12 से 1 बजे का समय हो गया था। रात्रि को भोग नहीं लगता, वैसे भोग का नियम नहीं है रात्रि को, अगर वैदिक रूप से चले रात्रि भोग का नियम नहीं है। तो उनके मन में एकदम आया कि मैं तो बाहर से खा के आ गया और मैंने भोग नहीं लगाया। फिर रात्रि को वो 12 बजे 1 बजे उठ करके हमारे मंदिर में जो भगवती की जो रसोई है वहां पर गए, भोग बनाया और उन्हें भोग लगाया। उसके बाद उनको शांति मिली। यहाँ कईयों के साथ ऐसे चमत्कार हो चुके हैं रात्रि में, यहाँ पर खासकर उनके साथ जिनके मन में, जो मेरा अनुभव रहा, जिनके मन में कुछ मैल हो जाए, जैसे कोई बड़े सिद्धि करने के चक्कर में आ जाए कि मैं बश में कर लूंगा ये चीज, वो तो उनके मन में काफी हुआ। तो यानी यहाँ पर काफी चमत्कार कई लोगों को महसूस हुए हैं कि यहाँ पर कोई चीज है। एक बार यहाँ पर रुद्राभिषेक कर रहे थे, तो मेरे बहुत अच्छे जानकार थे। रात्रि का मेरे ख्याल 6ठे पहर की पूजन लगा हुआ था, और उस पूजन में क्या जैसे ही अभिषेक के मंत्रोच्चारण हुए, वो क्या देख रहे हैं, ये उनके स्वयं के द्वारा बोली गई बात है। उन्होंने मुझे अगले दिन बताई कि सामने से जो नीचे शिवलिंग जिसके दर्शन आपने किए, वहां से प्रकाश ही प्रकाश हो गया। अच्छा। वहां पर 3-4 ब्राह्मण रुद्राभिषेक कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, पर उनको वो प्रकाश दिख रहा है। तो ये सिद्ध क्षेत्र है, यानी यहाँ पर जहां तक हम जान पाए हैं, ये यहाँ पर किसी समय में तपस्याएं हुई है किसी सिद्ध महात्माओं की। जहां पर ये हमने आउटडोर जब शूट कर रहे थे हम, वहां से नीचे चट्टान है जिस पर आपको इतने बड़े बड़े नागों के फन छपे हुए मिल जाएंगे साक्षात। और यही सामने एक पार गांव पड़ता है, ऐसे सुनने में आया कि किसी स्त्री को शरीर में देवता प्रवेश करता था, फिर उसी जो शिला है, हम तो उसको यही मान के चलते कि शेषनाग की शिला, क्योंकि 7 फन छपे हुए हैं। और ऐसे नहीं कि शिला छोटी है, वो इतनी बड़ी शिला है, काफी बड़ी। दिन का समय होता तो यहाँ से दिखाते, पूरे फन यहीं से ऊपर दिख जाते हैं, इतने बड़े फन, यानी 4-4 फुट के फन है, 2-2 फुट के फन, इतने चौड़े। तो यहाँ पर कई लोगों ने नाग उस वक्त देखा है। तो यानी ये क्षेत्र जो है सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर भी मेरे अनुभव में पॉजिटिव से नेगेटिव एनर्जी दोनों है। एक बार इसी क्षेत्र की बात है, धूमावती साधना की बात है। आपने यही साधना की? हाँ, मैंने जो धूमावती साधना की थी, मैंने इसी क्षेत्र में, इसी मंदिर में की। अच्छा। और उस वक्त हम 2 लोग थे धूमावती साधना, मैं भैरव की साधना कर रहा था और मेरे साथ वाले थे धूमावती की साधना कर रहे थे। तो जब धूमावती साधना कर रहे थे तो मैंने उन्हें आगाह कर दिया था कि यहाँ पर धूमावती की साधना ना करें, क्योंकि धूमावती की साधना में जो है, जहाँ पर शिव के मंदिर है वहां पर प्रत्यक्ष रूप से, जहां पर शिव है वहां पर वो साधना धूमावती की नहीं करनी चाहिए। अच्छा। जहां पर शिव प्रत्यक्ष रूप से, यानी हम बोल सकते हैं धूम्र शिव रूप में है, धूम्र रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर की जा सकती है। तो यहाँ शिव प्रत्यक्ष रूप में थे, तो वो साधना कर रहे थे। दिसंबर जनवरी का ही वक्त था, सुबह के 3 बजे का वक्त था, और मैंने 4 दीपक अपने चारों ओर लगाए थे, चौमुखे दीपक, यानी भैरव की साधना कर रहा था, कोई सिद्धि की साधना थी वो। आप देखिए कि आजकल सर्दी का मौसम है, आपको कोई कीट पतंगे नहीं दिखेंगे, खासकर गर्मी में आपने देखा कीट पतंगे उड़ते, एक चींटियां निकलती है गर्मियों में। तो दिसंबर जनवरी का वक्त था, ऐसे ही बाहर मौसम खराब था, बारिश हो रही थी। जैसे सुबह के 3 बजे का वक्त हुआ, जहां पर शिवलिंग है उस वक्त थोड़ा वहां पर ईंटों में प्लस्तर नहीं था, तो वहां से पहले 1 चींटी निकली, 2 चींटी निकली, जो पंखों वाली होती है। देखते देखते 5-10 मिनट के अंदर पूरा नीचे वाला हॉल जो एक तरह से भर गया।
अच्छा। और वो मात्र 5 मिनट के अंदर वो लोप हो गई, यानी जो मैंने दीपक जलाए थे उस दीपक में जल जल के मर गई। और सुबह जो है इतनी इतनी हमने साफ की, वो कहाँ से उत्पन्न हुई, क्या चीज थी, वो आज तक अचंभा ही है। हालांकि जो मेरे साथ वो धूमावती साधना कर रहे थे, उनकी साधना वो पूर्ण हो ही नहीं पाई। अच्छा। वो उनकी साधना पूरे 1.5 साल बाद हुई। तो अब ना मैं कुछ एक क्वेश्चन जो कमेंट में आए हैं, जी जी कमेंट वालों ने, लोगों ने पूछे हुए, मतलब रैंडमली कमेंट्स भी उठा लिए मैंने कुछ। जी, एक जी। पहला कमेंट आया है कि क्या कहते हैं, अगर हिमाचली देवी देवता किसी का अच्छा करते हैं तो हमने ये क्यों सुना है कि वो देवता लग जाते हैं और किसी का बुरा भी हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर इसमें नीचे भी लिखा है, मतलब इनके कहने का मतलब है कि अगर भगवान है तो फिर वो बुरा क्यों करते हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, जो देव शक्ति है, अब हम अपने इसमें हम पुराणों को देखें, हमारे अपने पुराण पढ़ेंगे, हर शक्ति की ना एक आयु निर्धारित है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी आयु निर्धारित है। परमात्मा क्या चीज है वो सिर्फ अनुभव का विषय है। अब देवी देवता है ना, पर्टिकुलर एक स्थान के ये मालिक है। अब मान लीजिए नारायण लेते हैं हम, आपके कुल्लू में ही कितने नारायण के रथ होंगे। तो वहां पर बात निकलेगी कि जब नारायण एक है तो 10 या 15 रथ बनाने की आवश्यकता क्यों है। तो जब वो नारायण है कि नारायण की शक्ति है, वो एक अलग विषय है। जब हम मान लीजिए आपका एक नारायण है, मेरा भी नारायण है, आप अपने नारायण का पूजन कर रहे हैं, मैं अपने नारायण का पूजन कर रहा हूं, पर किसी बात को लेकर के आपका मेरा आपसी विवाद हो गया, तो मैं अपने नारायण के पास चला गया कि फलाने इंसान ने, कि नीतीश भाई ने मेरे साथ ऐसा बुरा किया, आप जो है उनका बुरा करो। तो वहां पर देवता क्या है कि राजा की तरह है, ठीक है। अब राजा के पास प्रजा जाएगी तो राजा को उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। तो मेरे लिए तो भला कर दिया उसने, पर आपके लिए बुरा किया, तो वहां पर ये प्रश्न ही नहीं उठता कि किसका बुरा किसका भला। क्योंकि जिस राज्य का वो देवता है, जिस राज्य का वो राजा है, जिस क्षेत्र का राजा है, उसने अपनी प्रजा को देखना है। अगर आप बाहर से आकर के उसकी शरणागत होंगे तो आपका भी भला करेंगे। तो ये जो प्रश्न है कि भाई किसका बुरा करते किसका भला, ये क्षेत्र पर निर्भर करता है कि मैं जिस देवता को पूज रहा हूं, अगर कोई मेरा बुरा कर रहा है तो मुझे वो अधिकार है, मैं अपने देवता के पास जाकर के बोलूं कि फलाना इंसान मेरा बुरा कर रहा है, उसने मेरे घर परिवार के लिए बुरा किया है, तो मेरी रक्षा करे। तब वो रक्षा करेंगे, फिर वो आपके लिए बुरा हो जाए। नेक्स्ट कमेंट जो क्वेश्चन पूछा है, देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रहे हैं बंदे। ये है कि जैसे मैंने पता किया कि मुझ पर नाहर सिंह देवता का दोष है, या किसी ने मुझ पर भेजा है, या किसी ने लगाया है बुरे के लिए, तो क्या अगर मैं नाहर सिंह देवता की मैं पूजा करूं तो क्या वो दोष खत्म हो जाएगा। अगर खुद ही, मतलब इनका कहने का मतलब है कि खुद ही वो कुछ ना करके पूजा करना स्टार्ट करे तो दोष खत्म होगा। देखिए, जो नाहर सिंह किसी को लग गया, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अब ये बात वही है कि रोग का इलाज जो है जानकार ही कर पाएगा। अब कोई पूजन खुद करना शुरू कर दे तो ठीक है, उस देवता की कृपा तो मिल गई, पर किसी ने अगर आप पर कोई प्रयोग किया है आपका बुरा करने के लिए, जब तक मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई प्रयोग कर दिया, अब मैंने देवता को भोग लगाया है, वो कार्य तो पूरा करेगा, तो वो विधान से ही वो ठीक होगा। यानी वो विधान करना पड़ेगा सबसे पहले उस चीज को शांत करने के लिए, क्योंकि मैंने तो भेज दिया हो, मैंने देवता को बोल दिया, भोग लगा करके अरदास करके कि जाइए नीतीश जी का बुरा करके आइए। अब आप पर वो असर कर रहा है, तो आपको किसी ने आपको बताया कि आप पर इसका दोष है। क्या दोष है वो, किस चीज के लिए, वो आपके प्राण के लिए किया, यानी प्राण हरने के लिए है, या रोग बना हुआ है, तो सबसे पहले उसको उस विधि से शांत किया जाएगा। उसके बाद यदि आपके कुल देवते आज्ञा देते हैं तो वो आप जो है उनको मानेंगे। तो देखिए, नाहर सिंह जो है, जरूरी नहीं कि हर देवता उसको अपने साथ चलाए, तो वो भी बड़ा जरूरी है। यानी कुल देवता सबसे आगे है। अगर कुल देवते के साथ कुल देवता बोले कि ठीक है कि आप जो है इसको पूजिए, तो ठीक है, पर आप चाहें कि नहीं मैं कुल देवता को छोड़ करके उसकी पूजा करूं, दोष ठीक हो जाएगा। नहीं, देवता जब लगाया जाएगा वो इसलिए नहीं लगाया गया है कि आप उसकी पूजा करें, वो इसलिए लगाया गया है कि आपका नुकसान करे। तो इस करके पूजन करने से जो है देवते का दोष समाप्त नहीं होगा। वो अपने कुल देवता के पास जाकर के जो भी विधान है उसके अनुसार वो उसकी समाधान करे। ये मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे आजकल जो है लोग अपने कुल देवता, अपने इष्ट को छोड़कर अलग अलग जगह जा रहे हैं, है ना। अगर उन पर कुछ दिक्कत आती है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है
तो क्या कर रहे हैं, जो इधर उधर के लोगों के पास या इधर उधर के देवताओं के पास पहले जा रहे हैं अपने कुल देवता और उनको छोड़कर। तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, कुल देवता जो है यानी नाम ही कुल देवता, कुल का देवता। अब यहाँ पर आपको एक मैं बड़े छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अब एक ज्वाइंट फैमिली है, मान लीजिए उनके आगे संतानें हैं, ज्वाइंट फैमिली में दो है, हिस्सा किसका मिलता है? बाप का। ठीक है, ताया चाचा आपसे प्रेम कर सकते हैं कि हमारा भतीजा है भतीजी है, वो आपको अपना हिस्सा बड़ा कम होगा जहां पर अपना जमीन जायदाद आपको दे दें। तो कहने का मतलब है कुल देवता हमारे माता पिता के समान है। चाहे घर में आपके खुशी का पल हो चाहे दुख हो, कुल देवता हर वक्त साथ में है। अब आप बाहर किसी को जा करके बाप कह देंगे कि वो मेरा पिता है, मैं आपको मेरा पिता समान है, मैं आप जितनी मर्जी सेवा कर दूं, वो जो प्रेम पिता के हृदय में आपके लिए है वो उसके हृदय में नहीं होगा। वही चीज कुल देवता के लिए। कुल देवता के साथ आप चाहे उसको धूप दो चाहे ना दो, पर आपकी फिर भी वो आपसे नाराज जरूर होगा वो कि वो आप मेरे लिए ये नियम नहीं कर रहे, मेरे मंदिर नहीं आ रहे, पर ऐसा नहीं होगा कि आपकी रक्षा ना करे। वो आपको संकेत जरूर देगा, वो जरूर आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको संकेत नहीं मिलेगा, आपसे रुष्ट होगा, किसी के द्वारा जरूर बोलेगा। पर आप बाहर किसी देवता के पास जाएंगे, कुछ टाइम के लिए आपको आराम हो जाएगा, आप बोलेंगे कि फलाना देवते के पास के मुझे रिलीफ मिल गया। पर अगर आप दूसरे देवते के पास जा रहे हैं, साथ में अपने कुल देवते की परमिशन लेके जाओ और साथ में अपने कुल देवते की पूजा करो, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र कर्म, अभिचार कर्म कोई भी प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि कुल देवता की मर्जी के बिना कोई भी शक्ति नहीं आ सकती। क्योंकि हर कुल देवता के साथ एक क्षेत्रपाल चलता है, चलेगा, और जब तक वो क्षेत्रपाल नहीं चाहेगा तब तक आपका कुल देवता पीछे नहीं हटेगा। उस क्षेत्रपाल की आज्ञा से ही आपके घर में कोई नीच शक्ति प्रवेश करेगी, चाहे कोई भी शक्ति है। उस क्षेत्रपाल की परमिशन होगी तो आपका नुकसान होगा, क्षेत्रपाल की परमिशन नहीं होगी तो आपका नुकसान नहीं होगा। तो जहां पर भी ये चीजें होती है कि कुल देवता को हम कई बोलते हैं कि कुल देवता को पूज रहे हैं, फिर भी हमारी कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो उनको यही देखना है कि वो जो आपका कुल देवता पूज रहे हैं कि पुरखों के जमाने से या किसी भी समय में कोई दोष उत्पन्न तो नहीं है। कई बार होता है कि पुरखों की आपस में लड़ाई हुई है, उस वक्त एक दूसरे को देवते का जो छोड़ दिया जाता है, जैसे बोलते हिमाचल में बोलते छोड़ देना, देवता लगा दिया, तो आपको वो भी चेक करना पड़ेगा कि वो वैसा तो नहीं है जिसके कारण जो है देवता असमंजस की स्थिति में है, तो वो देखना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है होशियार जी, अभी आज का समय हो चुका है, समय काफी हो गया, ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है, और मुझे लगता है अब नेक्स्ट में हम ज्यादा बात करेंगे। अगली बार जब आएंगे उस वक्त जो है और विषय को लेकर के जो है बात करेंगे। और जैसे कुल देवता की बात की, तो कुल देवता का नाम जितना हम लेंगे उतनी हमें ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। और अब कमेंट में अपने अपने कुल देवी इष्ट का नाम जरूर कमेंट करें और जयकारा जरूर लगाएं, और जगह का नाम भी अपना जरूर लिखें ताकि हमें भी पता लगे कहाँ से आप देख रहे हैं, और जयकारा जरूर लगाएं अपने कुल इष्ट की, क्योंकि जितना हम नाम लेंगे उतना ही हमें ऊर्जा बढ़ती जाती है। और होशियार जी से संपर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे, आप संपर्क कर सकते हैं, उनकी आईडी भी रहेगी। तो हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करके आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब कुछ कहना चाहते हैं आखिर में? कि मैं यही कहना चाहूंगा कि अरे परे ना घूमे, सबसे पहले जो अपने कुल देवताओं का, अपने इष्ट देवताओं का, अपने पितरों को आप जो है पूजे। अगर कोई दोष है उनके बारे में जाने की क्या दोष है, अरे परे भाग करके या अन्य किसी नेट से देख करके या किसी किताब को पढ़ करके कोई साधना ना करे, क्योंकि मनुष्य जीवन एक बार मिला है। तो अपने ही कुल की उन्नति के लिए अपने कुल देवताओं, अपने कुल के पितरों को ही पूजे, अन्य किसी को ना पूजे। तो इसी के साथ जो मैं आपका यहाँ पालनपुर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ के इस स्थान के विषय में भी जानकारी देने का जो मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें भी आप पता लगेगा ना कि आप सपोर्ट कर रहे हो। तो लाइक कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको दिख जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय माता दी, जय भोलेनाथ।